इसलिए कह रहे कि आप ये अभी देखो, कल किसी एक नेता का बयान आप नहीं छापना कि अभी 1 लाख लोग शामिल होंगे। एक नेता कह रहा है अभी 40,000 मेरे आदमी आएंगे। आप इस मंडी की कैलकुलेशन करा लो भी यहाँ लाखों आदमी आ सकते हैं क्या? मैं कहता रैली कामयाब हो जाए ना हो जाए उसका हमारा नहीं, हम तो जो लाखों का दावा कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। भी लाखों का दावा करने वाले ये तो बताए भी लाखों आदमी आएंगे कहाँ? 1 लाख वोट भी आएंगे उनके, जो ये आदमी कहता है अभी 1 लाख आदमी होंगे उनको वोट आए। आपने तो किसी बीजेपी का नेता पहले अलोपा में था, वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ा वो अलोपा का नेता है जो पहले अलोपा में, एक भाई अलोपा में है, एक बीजेपी में चुनाव लड़ा है, कोई दावा करा। आप अखबार पढ़ दो आज के सारे अखबारों में छपी हुई है 1 लाख आदमी होंगे। ऐसे है जी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 18 जून को सरसा भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। हमारा जो लोकतंत्र है विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। तो लोकतंत्र के अंदर हर एक राजनीतिक पार्टी को, हर एक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आज हरियाणा में लोकसभा के, जैसे देश में लोकसभा के चुनाव का थोड़ा समय रह गया, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव है, तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रैली कर रही हैं। इनेलो है जो अपनी परिवर्तन पद यात्रा कर रही है, आम आदमी पार्टी ने भी रोड शो किया था, इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी अपने जन संवाद कार्यक्रम है, विपक्ष आपके कार्यक्रम है, आज से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कार्यक्रम कर रही है। परंतु ये पहली बार इतने बड़े लोकतंत्र की हत्या की जा रही है कि विपक्ष के नेताओं को पुलिस के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं कि आपसे शांति भंग की आशंका है। आज तक, जबकि हमारा परिवार आप सभी जानते हैं, मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित उसारी लाल शर्मा जी ने हमेशा ही जनहित की आवाज़ उठाई, चाहे वो किसान थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, कर्मचारी थे, हर एक वर्ग की आवाज़ उठाई। परंतु हमारे पर आज तक एक भी कोई FIR शांति भंग की दर्ज नहीं है। हमने कोई अमित शाह जी की रैली का विरोध नहीं करना था, ना हमने कोई घोषणा करी थी। हम तो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए 17 तारीख को कांग्रेस भवन में हमने सरसा विधानसभा की बैठक बुलाई थी। इनको डर हो गया इस बात से। कभी कहते हैं, एक हमने जनता की आवाज़ उठाई थी भी अमित शाह जी आप आ रहे हो, तो अनाज मंडी में जहाँ आपकी जनसभा है, इस जनसभा के आसपास के एरिए को तो आज जिस प्रकार चकाचौंध किया जा रहा है, जैसे आज ही सिंगापुर पेरिस बनाएंगे। 9 साल आपकी सरकार को केंद्र में और प्रदेश में हो गए, आज तक आपने कोई सूद नहीं ली। और इस मंडी के एरिए के अलावा भी शहर बसता है कहीं और, आप शहर के अंदरूनी हिस्से जाके देखो, आज भी सड़कें सारी टूटी हुई है। एक महिला डॉक्टर की सड़कों में गड्ढे के कारण मौत हो गई थी, वो सारा शहर को पता है। सड़कों गड्ढे के कारण एक महिला डॉक्टर की मौत हुई है, आज तक भी खड़े नहीं बने गई सड़कों। इसी तरह सीवर ओवरफ्लो है, सीवर का मिक्सिंग पानी है, शहर के अंदर पोल आज भी लोहे के लगे हुए हैं। हमने यही बात उठाई थी कल प्रेस के माध्यम से भी अमित शाह जी, जो प्रशासन ने आपको रूट दिया है, उस रूट के अलावा आप रोड शो करके शहर के अंदरूनी हिस्सों में पता लगे तो आपको असलियत पता लगेगा भी दिए तले अंधेरा। यहाँ तो चकाचौंध करके उनको गुमराह कर रहे हैं। अब रैली की बात ले लो आप, बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं, एक नेता ने तो कल दावा कर दिया 1 लाख तक आदमी आएंगे। एक मंत्री जी कह रहे हैं अभी 40,000 आदमी तो मेरे अपने होंगे, कोई कह रहा है 30,000 मेरे होंगे। तो 3 लाख लोगों का आंकड़ा लेके बैठे हैं ये भी 3 लाख लोग यहाँ मंडी में आएंगे। जबकि जो इस मंडी में ये रैली करने जा रहे हैं, उस मंडी का जो टोटल एरिया है 242 बाई 360 है, जहाँ ये टेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। 2 शेड है और शेड के बीच में 72 बाई 360 की एक खाली जगह जहाँ टेंट लगाया जा रहा है। जो टोटल एरिया है वो 242 बाई 360 है। अगर इस एरिया की कैलकुलेशन आप किसी इंजीनियर से करा लो, किसी से भी करवा लो, कमेटी बना के आप मीडिया के साथ ही कुर्सी लगने के बाद में आप चेक कर लो, अगर 7,000 से एक कुर्सी भी ऊपर लग जाए तो मेरे को आप जहाँ मर्जी दंड दे देना। 7,000 से ऊपर चेरी से में नहीं लग सकती। और दावा करते हैं लाखों आदमियों का, लाखों आदमियों की जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज हरियाणा में कोई उत्साह नहीं है। इस रैली के प्रति जबरदस्ती रैली में तैयारियां, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और रैली के प्रति आम जनता में कोई उत्साह नहीं है। इनकी रैली फ्लॉप होने के डर से हमारे घबराहट में हमें ये नोटिस जारी किया जा रहा है, जबकि हमारी कोई मनसा इस रैली में व्यवधान पैदा करने की नहीं थी, ना हमने कोई विरोध करना है। पब्लिक की आवाज़ उठाते रहेंगे, पहले भी उठाते रहे, आज भी उठाएंगे। अगर जनता की आवाज़ को उठाना दंगा भंग करने की आशंका है तो वो हम करेंगे। इन नोटिसों से ना आज घबराए ना कल घबराएंगे। नोटिस छोड़ो, ये कहते भी कल आपको SDM कोर्ट में पेश होना है, हम बिल्कुल किसी कोर्ट में पेश नहीं होंगे। ये हमें चाहे गिरफ्तार करें, ये हमें नज़रबंद करें, ये हमारे पास खिलाफ कितना ही पर्चा दर्ज करें, हम जनता की आवाज़ उठाएंगे। मतलब आदेशों की अवहेलना करेंगे पूरी तरह? आदेश है ही नहीं ना, ये गलत है। आदेशों की अवहेलना तो जब करें जब हमारे पास हमारा कोई ऐसा चरित्र रहा हो, हमारा कोई परिवार का रहा हो। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसका मैं प्रदेश का प्रतिनिधि हूँ। हमने चुनाव भी लड़ा है, जिला प्रधान भी रहे मेरे पिताजी, हमने भी राजनीतिक रैलियाँ करी है, अभी दीपेंद्र जी का कार्यक्रम किया है।
तो हमारा किसी राजनीतिक पार्टी की रैली में व्यवधान करने का मकसद ही नहीं है, किस लिए हमें नोटिस दिया जा रहा है? आपके अलावा रामपाल शर्मा जी सरपंचों को भी नोटिस दिया गया, आपके अलावा और ऐसा जी, ये सरकार सबसे घबराई हुई सरकार है। आज सरपंच लगा लो, किसान लगा लो, मजदूर लगा लो, कर्मचारी लगा लो, कोई प्रदेश का ऐसा वर्ग नहीं है जो सड़कों पर ना हो। सब लोगों को इन्होंने सड़कों पर लाने को मजबूर कर दिया। लठ तंत्र की सरकार है। जब जब भारतीय जनता पार्टी घबराती है तो पुलिस को आगे करती है। अभी किसानों पर आपने देखा होगा, शाहबाद में लाठीचार्ज किया और 2 दिन बाद वही उनकी मांगे मान ली। एक किसान भी शहीद हुआ है। अगर आपने एमएसपी पहले देनी थी तो किस लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कराया? किस लिए किसानों पर लाठीचार्ज करिए? किसान की, उस किसान की हत्या का जिम्मेवार कौन है? जब एमएसपी आपने लागू कर दी तो 2 दिन किस लिए आपने लोगों को दुख दिया? तो ये सरकार सिर्फ लाठ तंत्र के दबाव पर, सीएम साहब जन संवाद करके गए तो क्या हाल किया? किसी को कहते हैं इसकी पिटाई करो, कोई महिला सरपंच दुपट्टा डाल ली है तो उसको कुछ गलत बोलते हैं। एक विधवा महिला जिसका बच्चा नशे की वजह से मौत का हो गया, और वो महिला कहती है अभी नशा बेचने वालों को नहीं पकड़ा जा रहा, नशा पीने वालों को पकड़ा जाए, और कहता है अभी तो सीखी सिखाई आई है, इसको बाहर करो। तो ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। तानाशाही और हिटलरशाही के ऊपर ये दबाना चाहते हैं। हम किसी प्रकार को दबने को तैयार नहीं है। हम जनता की आवाज़ के लिए लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे। पिछली बार नजर में इतनी ज्यादा गैदरिंग दिखाना कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम नहीं किया जा रहा? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देखो आपस की फूट नजर आ रही है। कहते हैं पुराने कार्यकर्ता नहीं है। इनके पास यहाँ लोगों के लाने तो लिया है ना, जितने भी हाजिरी होगी सरकारी तंत्र होगा। हजारों पुलिस कर्मचारी लगाए जा रहे हैं। सरपंचों के, आप ये मास्टरों के जरिए, कर्मचारियों और ग्राम सेक्रेटरियों के जरिए लोगों को दबाव बनाया जा रहा है, भी लेके आओ, बसें दी जा रही है। आप यहाँ की छोड़ो, राजस्थान, हमारे जो सिरसा के नज़दीक एरिया है राजस्थान का, नौर, भादरा, संगरिया, रावसरन, मानगढ़, वहाँ भी बसें दी जा रही है। एक आदमी तो अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुआ, वो आदमी आप चेक कर लो, वहाँ सैकड़ों बसें दे रहा है। तो सर, हरियाणा की जनता इस रैली में कोई आने वाली नहीं है। इनकी रैली बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। ये बात इनको भी महसूस है। अगर ये बात ना होती तो मंडी की बजाय ये रैली बाहर करते खुली जगह में। हमने भी सिरसा में श्रीमती सोनिया गांधी जी की रैली करी थी, राहुल गांधी जी की रैली करी थी, जो कि दशहरा ग्राउंड में और पुलिस लाइन में हुई है। आज तक इतना बड़ा नेता की रैली मंडी के एक शेड के नीचे, जहाँ कुछ हज़ार आदमी आने हैं, लाखों की दावे कर रहे हैं, अभी लाखों आदमी होंगे। आप इसका एरिया तो पता कराओ, लाखों आदमी आएंगे कहाँ? मतलब पहले नजरबंद था, अब अरेस्ट दिखाएंगे। ये जो मर्जी करे जी, प्रशासन जो मर्जी करे, हम तैयार हैं। हम अपनी बात बिल्कुल रखेंगे। 17 तारीख को कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी करेंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे। जो शहर की दुर्दशा है, जो शहर की सड़कों की बदहाली है, सीवर ओवरफ्लो है, सीवरों के ढक्कन नहीं है, लाइटों के पोल खंभे लगे हुए हैं, उन आप ये एयरफोर्स से लेके मंडी तक आप अभी दौरा कर लो। 1.5 साल हो गई सड़क को तोड़ी हुई, नहीं बनाई। अब 2 दिन में सड़क बनाई जा रही है। करोड़ों रुपए का सरकारी जो दुरुपयोग इस रैली के माध्यम से हो रहा है, और 2 दिन बाद वही सारी सड़कें, वही सारी आपको टूटी नजर आएगी। ये तो अधिकारी और ठेकेदार मिलके पैसा खाने का इन्होंने वो बना रखा है। जय श्री राम। शर्मा जी